हमारे चैनल आपकी पेंशन में आपका स्वागत है। पेंशन की न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ईपीएफ पेंशन हाइक, खुशखबरी। पेंशन में होगी 8500 की बढ़ोतरी। देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 8500 रुपये की बढ़त की जा सकती है। जाने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितने रुपए का इजाफा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपये की सीमा तय की है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सीमा हटा दी जाएगी और पेंशन की गणना 15,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की महीने की पेंशन में कम से कम 8500 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है। ये है नया नियम। ईपीएफओ ने 15,000 रुपये की सीमा तय की है। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी सैलरी पर पीएफ की गणना 15,000 रुपये ही की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है और वह 50,000 पर ही अपनी पेंशन की गणना करना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। इसका कारण ये है कि ईपीएफओ से 15,000 रुपये की सीमा है। वेतन सीमा समाप्त करने पर बढ़ेगी पेंशन। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन सीमा को हटा देता है तो पीएफ की गणना उच्चतम स्तर पर भी की जा सकती है। अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो पीएफ का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को कई गुना पेंशन का लाभ होगा। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपये है, पेंशन फॉर्मूले के मुताबिक पेंशन 7,500 की जगह 8,571 रुपये होगी। एप्स कैलकुलेशन फॉर्मूला इक्वल्स मंथली पेंशन इक्वल्स पेंशनेबल सैलरी एक्स एप्स कंट्रीब्यूशन चेक किया जा सकता है, यानी पेंशन में 300% की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। ईपीएफओ की पेंशन स्कीम एप्स की शुरुआत 1995 में हुई थी। ईपीएफओ के मुताबिक अगर नौकरी करते समय किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में जो उम्मीदवार अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है, उनके माता पिता उस पर आश्रित हैं, तो ऐसे मामलों में उन्हें एप्स 95 नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें उम्मीदवारों की कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो। इसके साथ ही अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी बीमारी के चलते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो उस दशा में उन कर्मचारियों को भी आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा।